एवरीवन, मेरा नाम है मनीषा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। तो सपनों के साथ और अपनों के साथ आइए मिलकर के इस नए सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट आ रहा था कि मैम जीके, जीएस, जनरल साइंस कवर करने में बहुत ही दिक्कत हो रही है। तो आप सभी लोगों के लिए ये फ्री वीडियो लेक्चर होगा, तो आप अच्छे से देखिए। और अगर कोई नया बच्चा हमसे जुड़ रहा है, अगर आप BF CCL के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो CRM के लेक्चर मैंने कंप्लीट कर दिया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, या फिर प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। और हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DF CCL मैंने कवर कर लिया है, तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और ऑलरेडी मैंने रिवॉल्यूशन एंड इट्स प्रोडक्शन डिस्कस किया है, तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं डिस्कस करती हूँ और नोट्स आप देख पा रहे हैं। सिमिलरली आप लोगों को क्या करना है, वीडियो देखना है और नोट्स प्रिपेयर करते हुए चलना, और आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतरीन होने वाली है। ठीक है, चाहे आप जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो आपका अपकमिंग एग्जाम DF CCIL हो, या फिर आप रेलवे के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, SSC के कोई भी पेपर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है जिसमें GST के आप लोगों से पूछता है, उसके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो कोई नया बच्चा हमसे जुड़ रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जितने अपडेट्स और नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो देखिए, आज की क्लास में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी लिस्ट ऑफ फर्स्ट इंडियन वुमेन। ठीक है, कहीं ना कहीं आप लोगों से ये एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आज मैं इंडियन वुमेन का डिस्कस करूंगी और नेक्स्ट क्लास में हम इंडियन मेल का डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैन का, जितने भी फर्स्ट वुमेन है वो मैं आज आप लोगों से डिस्कस करूंगी। और उम्मीद है कि आप लोग जितने भी तैयारी कर रहे होंगे उसे अच्छे से देखेंगे और पूरे वीडियो को अच्छे से देख करके नोट्स प्रिपेयर करेंगे। तो आइए देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, सरोजनी नायडू, उनसे रिलेटेड अगर कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करते हुए चलूंगी। ठीक है, तो देखिए, ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। मुझे तो बहुत मजा आता है GSG के पढ़ने में। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो डर जाते हैं, बिल्कुल डरिए मत, मैं आप लोगों के साथ हूँ और आपके पूरे प्रिपरेशन जर्नी में साथ रहूंगी। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं लिस्ट ऑफ फर्स्ट इंडियन वुमेन। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा अगर जाएगा कि फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बताइए आप। ठीक है, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर समझना है आप लोगों को। इंडियन का भी मैं बात करूंगी, पूरे वर्ल्ड का बात नहीं करूंगी, सिर्फ इंडियन वुमेन का बात करूंगी। ठीक है, इंडिया में क्या हुआ उस पर मैं बात करूंगी। फिर आने वाली क्लास में हम पूरे वर्ल्ड में कौन फर्स्ट है वो भी देखेंगे। आज की क्लास में हम सिर्फ इंडिया पे फोकस करेंगे, हमारे प्यारे भारत के ऊपर। ठीक है, तो देखिए, मोटिवेशन के तौर पे आप अच्छे से लेक्चर देखा करिए, मेरा मोटिवेशनल वीडियो है उसको भी देखा करिए। और पहला देखिए, फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया का ये पूछ रहा है, पहली गवर्नर, राज्यपाल, ठीक है, वुमेन, तो ये है सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू, और ये गवर्नर बनी थी उत्तर प्रदेश स्टेट की। ठीक है, यूपी स्टेट की ये पहली वुमेन गवर्नर राज्यपाल बनी थी। और सरोजनी नायडू से फैक्ट आप क्या जोड़ सकते हैं, और देखिए, इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, हु इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, तो सरोजनी नायडू आएगा। और हिंदी में इन्हें भारत कोकिला भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो दो नाम थे इनको महात्मा गांधी जी ने दिया था, ये नाम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया एंड भारत कोकिला, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे इनके ऑथर्स हैं, बहुत सारे इन्होंने रचनाएं लिखी हैं, उसके बेसिस पे इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया एंड भारत कोकिला कहा जाता था। और ये नाम दिया गया है महात्मा गांधी जी के थ्रू दिया गया है। ठीक है, और इन देखिए बुक, अगर मैं बुक की बात करूं सरोजनी नायडू का, तो बहुत सारी ऐसी बुक हैं, बहुत सारे राइटर्स के बहुत सारे बुक आते हैं, लेकिन सब डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, सब पूछता भी नहीं आप लोगों को एग्जाम में। जो मेन बुक पूछ सकता है इनसे रिलेटेड वो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। आइए देख लेते हैं। तो ये है फर्स्ट ब्रोकन विंग्स। तो ब्रोकन विंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग सुने होंगे, ब्रोकन विंग, तो ये सरोजनी नायडू जी ने ही लिखा था। द गोल्डन थ्रेशहोल्ड इन्होंने ही लिखा था। द बर्ड ऑफ टाइम, तो जो ये बर्ड से रिलेटेड है, ब्रोकन विंग से रिलेटेड है, इनका बुक है ये। और एक इम्पॉर्टेंट बुक है महात्मा गांधी, हिज लाइफ, राइटिंग एंड स्पीचेस। ठीक है, तो ये सब जो बुक है ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ही डिस्कस कर लिया है। ठीक है, और आने वाले समय में जब हम बुक्स एंड ऑथर्स देखेंगे तो उस पर हम और अच्छे तरीके से बातें करेंगे। ठीक है, फिर आ जाता है, देख लीजिए,
सेकेंड और थर्ड पॉइंट को मैं आप लोगों को एक साथ समझाऊंगी क्योंकि ये सेम पर्सन है। फर्स्ट वुमेन टू होल्ड अ यूनियन कैबिनेट पोस्ट, ठीक है, अच्छे से सुनिएगा। फर्स्ट वुमेन, पहली ऐसी महिला जो यूनियन कैबिनेट पोस्ट पे गई थी, तो इनका नाम है विजय लक्ष्मी पंडित। और ये जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जी थे जवाहरलाल नेहरू, उनकी ये सिस्टर थी, बहन थी, ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित। और इनसे एक और जुड़ी खास बात ये है कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली कि ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी यूएन जनरल असेंबली की, विजय लक्ष्मी पंडित। अब यहाँ पर बात आई है यूएन जनरल असेंबली, तो यूएन यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, सिर्फ डेट ही नहीं बताना है, ये कब स्टार्ट हुआ था ये भी चीज बतानी है, सेटअप कब हुआ था। उसके बाद ये जो आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली, तो अभी जो केबीसी चल रहा था कौन बनेगा करोड़पति, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं उन्हें ये मालूम रहता है, और मैं उम्मीद करूंगी कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चों आप लोगों को भी अच्छे से क्वेश्चन बन पाए, और धीरे धीरे मैं बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ, तो बने रहिएगा, लाइक करते रहिए सेशन को। फिर आ जाता है दो चीज आप इनसे समझ पाए, विजय लक्ष्मी पंडित जी से। फिर आता है फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये मुझे उतना आई थिंक आप सभी लोगों को मालूम है, इवन बच्चों को भी मालूम रहता है। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, इंदिरा गांधी है, ठीक है, बहुत ही पावरफुल महिला थी ये इंदिरा गांधी। और ये फर्स्ट वुमेन ये हैं जिन्हें भारत रत्न मिला था, तो फर्स्ट वुमेन टू रिसीव भारत रत्न कौन थी, इंदिरा गांधी थी, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनकी क्या थी, ये डॉटर थी, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, इंदिरा गांधी। और इनका क्या होता, असैसिनेशन कर दिया गया था 1984 में, ऑपरेशन ब्लू स्टार इन्होंने चलाया था। जो भिंडर वाले थे, अकाई दल के लोग थे, वो क्या है गोल्डन टेम्पल अमृतसर में घुस गए थे, और उसी को क्या है उन्हीं को हटाने के लिए, उन्हीं को के अपोज में ये एक इंडियन मिलिट्री एक्शन इन्होंने चलाया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से ये फेमस है। उनके बाद ही फिर इनका असैसिनेशन 1984 में कर दिया गया था, ठीक है। तो ये हो गए इंदिरा गांधी जी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। उसके बाद आता है फर्स्ट वुमेन टू विन नोबेल पीस प्राइज, ठीक है। तो मदर टेरेसा जो थी उनको फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज मिला था, वुमेन की मैं बात कर रही हूँ, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद आ जाता है फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, तो आप सभी लोगों को मालूम है माउंट एवरेस्ट पे जाने वाली पहली जो इंडियन वुमेन थी वो बछेंद्री पाल थी, ठीक है। फिर सातवां फैक्ट आता है फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन बुकर प्राइज, वुमेन की बात हो रही है, फिर से मैं कह रही हूँ आप लोगों से, तो फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन बुकर प्राइज ये है अरुंधति रॉय है, ठीक है, और ये बहुत ही अच्छी पावरफुल महिला है। तो इनका जो मेन इंपॉर्टेंट बुक है वो आप लोगों को याद रखना है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इन्होंने लिखा था, अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है। और मोस्ट ऑफ द जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन डेफिनेटली आप लोगों से पूछा जाता है, अरुंधति रॉय। और देखिए बहुत सारे ऐसी बुक हैं जो डिस्कस कर सकते हैं लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मुझे ये लगा कि 2020 से रिलेटेड आप लोग से डेटा पूछा जा सकता है, तो इनकी एक बुक है आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म एंड फिक्शन, इन्होंने ये 2020 में लिखा हुआ है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो दो बुक आप लोगों से इनसे रिलेटेड याद करना है, ठीक है। उसके बाद है ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट आप सभी लोगों को मालूम है प्रतिभा पाटिल जी हैं, थी, तो ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी। उसके बाद आ जाता है फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन रही थी, मीरा कुमार थी, ठीक है। ये वुमेन के बारे में बात कर रहे हैं, मेल के बारे में अभी मैं बात नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर अगर बात हो ही गई है फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा की, तो नेक्स्ट आप लोगों से क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ और मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोगों को मालूम होगा, कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करेंगे। तो कमेंट करके ये बताइए कि प्रेजेंट में स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है और फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन थी। तो ये दो क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन का आप लोगों को जवाब देना है, ठीक है। और फिर मैं नाम अनाउंस करूंगी और आप लोगों को बहुत खुशी होगी जान करके कि आपको ये डेटा ऑलरेडी मालूम था, और नहीं मालूम है तो सर्च कर लीजिए आप फटाफट से। फिर आता है हमारा 10वां क्वेश्चन, फर्स्ट इंडियन टू बिकम मिस वर्ल्ड, ठीक है, पहली महिला जिन्होंने मिस वर्ल्ड बनी थी। तो रीता फारिया का नाम आप सभी लोग जानते हैं, मिस वर्ल्ड ये पहली
महिला ऐसी थी जिन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था, रीता फारिया, ठीक है। और फर्स्ट वुमेन जज, अब देख लीजिए 11th नंबर का क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th नहीं, 11th और 12th भी एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है आप लोगों को। फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का अगर आप लोगों को पूछेगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, तो ये है फातिमा बीवी का आप लोगों को नाम याद रखना है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट का फातिमा बीवी जी थे, ठीक है। 12वां नंबर का है फर्स्ट वुमेन जज ऑफ हाई कोर्ट। अगर आप लोगों से हाई कोर्ट पूछेगा तो लीला सेठ का नाम याद रखना है। आप लोगों को मैं एक शॉर्ट सा तरीका बताती हूँ, जैसे मैं याद रखती थी, सुप्रीम नाम बड़ा है, फातिमा नाम बड़ा है, ठीक है। हाई कोर्ट, हाई छोटा वर्ड है तो लीला सेठ छोटा वर्ड है, लीला आप याद कर लीजिए, तो ऐसे याद रखा जाता है, रिलेट कर लीजिए। और ये दिल्ली हाई कोर्ट की बनी थी। तो अब देखिए क्वेश्चन आप लोगों से कैसा पूछा जाता है, कौन सी ऐसी पहली महिला जज थी हाई कोर्ट की और किस हाई कोर्ट से वो अपॉइंट हुई थी, तो ये दिल्ली हाई कोर्ट की वो जज रही थी, ठीक है। और ये पहली जो लीला सेठ जी थी वो फर्स्ट वुमेन टू बिकम चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस भी ये थी। और ये किस की थी, हिमाचल हाई कोर्ट की ये पहली महिला थी जिन्होंने चीफ जस्टिस का उपाधि पाया था, और ये हिमाचल हाई कोर्ट से थी, ठीक है। तो इतना डेटा आप लोगों को याद रखना है सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का। उसके बाद आने वाली क्लास में जब मैं आप लोगों से पॉलिटी डिस्कस करूंगी तो पूरा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का सब कुछ आप लोगों से मैं डिस्कस करूंगी। उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन बहुत यूजफुल लग रहा होगा। 30 नंबर पे देख लीजिए, फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। अब हम लोगों ने देखा था एक बार, फर्स्ट टाइम मतलब फर्स्ट बार जाने वाली जो पहली महिला थी वो बचेंद्री पाल थी। अब ये आता है ट्वाइस, और ये मानिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, 2 बार जाने वाली, तो संतोष यादव जी इनका नाम है। अब आपको याद कैसे रखना है, एक बार में संतोष नहीं हुआ तो वो दूसरी बार गई, तो इसीलिए संतोष यादव आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर आता है चौथे नंबर पे फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, तो ये थी एनी बिसेंट, ठीक है, एनी बिसेंट जी थी। और इनसे भी रिलेटेड फैक्ट्स है, जब हम डिस्कस करेंगे आगे तो फिर और डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम लोग जितना इम्पोर्टेंट है वो पढ़ते हैं। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एनी बिसेंट। फिर आता है फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट। तो पहली मुख्यमंत्री कौन बनी थी और कौन से स्टेट से वो बनी थी, CM, ठीक है। तो सुचिता कृपलानी का नाम आप लोग सुने होंगे, ये उत्तर प्रदेश की CM रही थी, और ये पहली क्या थी, मुख्यमंत्री थी किसी भी इंडियन राज्य की, ठीक है, भारतीय राज्य की ये पहली मुख्यमंत्री बनी थी सुचिता कृपलानी जी, और उत्तर प्रदेश का ये मुख्यमंत्री रही थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आप। फिर आता है 16वें नंबर पे फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग। तो UPSC आर्टिकल आता है 315, ये आप लोगों को फैक्ट याद रखना है। और अब आप मुझे बताने जा रहे हैं कि प्रेजेंट में UPSC का चेयरमैन कौन है, ठीक है। फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ UPSC है रोज मिलियन मैथ्यू, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। और अभी आप बताइए कि प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है UPSC का, आर्टिकल मैंने बता दिया है 315 है। और उसके बाद आता है फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, DGP, पहली कौन थी, तो कंचन चौधरी भट्टाचार्य जी थी। इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अगर आप लोग से पूछता है तो डेफिनेटली आप लोगों से क्वेश्चन बनना चाहिए। तो ये हो गया फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, DGP, कंचन चौधरी भट्टाचार्य, ठीक है। तो ये हो गया 18 नंबर का। हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट वुमेन लेफ्टिनेंट जनरल। तो जब आप लोग इंग्लिश वगैरह की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर ये आप लोगों को स्पेलिंग पूछा जाता है मिस्टेक्स वगैरह में, तो लेफ्टिनेंट का स्पेलिंग आप लोग याद रखिए। और फर्स्ट वुमेन लेफ्टिनेंट जनरल थी पुनीता अरोरा। तो ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार आपको एटलीस्ट सुना हुआ रहना चाहिए। कभी भी अगर आप तुक्का मारने जा रहे हैं तो एटलीस्ट एक बार आप जरूर सुनिए, ठीक है। DGP हो गया, ये लेफ्टिनेंट जनरल हो गया। फिर ये हो गया फर्स्ट वुमेन टू रिसीव अशोक चक्र, ठीक है। इनका नाम मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोगों को मालूम है, नीरजा भानोद जी थी, और इनका फिल्म भी आया था नीरजा, जिसमें सोनम कपूर ने किरदार निभाया हुआ था, ठीक है।
तो ये आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये आप सभी लोगों के लिए, अशोक चक्र वाला निर्जा भानोत का। और ये हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है, ठीक है। ये जो महिला थी वो सभी लोगों के लिए, हर एक लोगों के लिए देश भर में ये एक इंस्पिरेशन है। तो आप लोगों को उनसे सीखना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को नहीं, हम सभी लोगों को सीखना चाहिए। और फिर आता है फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली। तो ये थी रजिया सुल्तान, ठीक है। इनका नाम सभी जानते होंगे जब आप हिस्ट्री पढ़ते रहे होंगे। तो रजिया सुल्तान ये फर्स्ट और लास्ट मुस्लिम रूलर थी दिल्ली की। फिर आ जाता है फर्स्ट वुमेन टू क्रॉस इंग्लिश चैनल, आरती साहा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। वुमेन का अगर पूछेगा तो आरती साहा है, ठीक है। मेल का जब हम डिस्कस करेंगे तो मैं आप लोगों से बताऊंगी। और उम्मीद है आप लोगों को ये सब चीज़ें अच्छी लग रही होगी। तो लाइक कर दीजिए सेशन को और शेयर करते रहिए ताकि जितने भी लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ पाए हम लोगों से। फिर आता है 22वें नंबर पे फर्स्ट वुमेन टू रिसीव भारत रत्न। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों से अभी डिस्कस किया था, इंदिरा गांधी, ठीक है। तो भारत रत्न के बारे में एक क्लास में आप लोगों से डिस्कस करूंगी, पूरा भारत रत्न डिस्कस करने के लिए। और फिर आता है यहाँ पर फर्स्ट वुमेन टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है। ज्ञानपीठ अवार्ड के लिए जो पहली महिला थी, ठीक है, महिला है, मैं पुरुष की बात नहीं कर रही हूँ, पहली महिला थी आशापूर्ण देवी, ठीक है। और ये आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे फैक्ट हैं कैसे याद रखें, आप 2 से 3 बार रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। मुझे भी सारी चीज़ें याद हैं अच्छे तरीके से। और ये जो मेरा नोट्स है ये मैंने एक्चुअल में प्रिपेयर किया था पहले, लेकिन वो पेजेस थोड़े ख़राब हो गई थी, ठीक है, क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग ये थोड़ा मैं गड़ा के पेज में लिखती हूँ तो वो आगे पीछे छप गया था। तो अभी मैं आप लोगों के लिए फिर से अपडेट करी हूँ नोट्स को और फिर आप लोगों के सामने लेक्चर लेकर के आई हूँ। और अगर आप लोगों से पहला अगर पूछेगा फर्स्ट पर्सन टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड तो वो है जी एस कुरूप जी, ठीक है। जी शंकर कुरूप जी थे। यहाँ पर वुमेन का पूछ रहा है तो आशापूर्ण देवी होगा। और अगर 2020 का पूछेगा ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछता है तो ये है मलयालम जो मलयालम राइटर हैं अथिकम अच्युथन नंबूदिरी। तो ये नाम थोड़ा अजीब है लेकिन याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। फिर आता है फर्स्ट वुमेन एयर वाइस मार्शल, ठीक है, बी बंदोपाध्याय। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे अकॉर्डिंग नाम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ इंडियन एयरलाइंस सुषमा चावला जी थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप लोगों से, फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ इंडियन एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस की पहली महिला चेयरमैन कौन थी, सुषमा चावला जी थी। उसके बाद आ जाता है फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच अंटार्कटिका, अंटार्कटिका पे जाने वाली पहली इंडियन वुमेन कौन थी। तो देखिए अगर मैं यहाँ इंडियन नहीं भी लिखती हूँ इस पॉइंट पे तो ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, ठीक है। वर्ल्ड की बात अभी मैं नहीं कर रही हूँ, वर्ल्ड की बात मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर के आऊंगी। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन हु रीच्ड अंटार्कटिका वाज मेहल मूसा। तो ये नाम थोड़ा डिफरेंट है, एमएम करके आप याद रख सकते हैं। फिर आता है फर्स्ट इंडियन वुमेन हु बिकम एन इंडिविजुअल मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, नीता अंबानी जी हैं, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है, फर्स्ट इंडियन वुमेन हु बिकम एन इंडिविजुअल मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमिटी है, ठीक है, IOC, उसकी ये इंडिविजुअल मेंबर बनी थी और ये पहली भारतीय महिला है नीता अंबानी जी। फिर आता है फर्स्ट इंडियन वुमेन माउंटेनियर टू स्केल द 7 कॉन्टिनेंटल पीक, ठीक है। 7 कॉन्टिनेंटल पीक के लिए 7 कॉन्टिनेंटल को देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट इंडियन वुमेन माउंटेनियर टू स्केल द 7 कॉन्टिनेंटल पीक इज द प्रेमलता अग्रवाल। इनका नाम आप शायद नहीं सुने होंगे, ठीक है। 7 कॉन्टिनेंटल पीक पे जाने वाली ये पहली इंडियन भारतीय महिला थी। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 29 नंबर का फर्स्ट वुमेन एम्प्टी टू स्केल एवरेस्ट, माउंटेनियरी थी ये और इनका नाम बहुत ही फेमस है अरुणिमा सिन्हा जी, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आपके KBC में आया हुआ था इस साल का जो सीजन था उसमें। और ये जो महिला थी इनसे हम लोगों को सभी को इंस्पिरेशन लेना चाहिए, ठीक है। और इनका बहुत ही एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, इनका पैर इन्होंने खो दिया था चलती ट्रेन में, इनसे चेन स्नैचिंग के चलते इनको बाहर ट्रेन के बाहर फेंक दिया गया था और ये रात भर तड़पती रही, बिलखती रही और किसी तरीके से उनका जान बच गया। और उसके बाद
उन्होंने फिर से क्या किया, एवरेस्ट की चढ़ाई की। तो मैं आप सभी लोगों को कहूँगी कि आप लोग, क्या हम सभी सोचते हैं कि हमारी लाइफ डिफिकल्ट है, ठीक है, छोटा सा कोई प्रॉब्लम आ गया तो लगता है बस अब कुछ नहीं रह गया, सब खत्म हो गया, एक छोटा सा एग्जाम आप लोगों से क्लियर नहीं हुआ तो सब कुछ टूट गया, सब कुछ बिखर गया, ऐसा हम सोचते हैं, ठीक है, कि हमारे लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन हम सभी लोगों को इनसे सीखना चाहिए और मैं आप लोगों से ये कहूँगी, सजेशन या रिक्वेस्ट समझिए कि इनका आप एक शॉर्ट क्लिप ज़रूर देखें, ठीक है, यूट्यूब में अवेलेबल है। अरुणिमा सिन्हा जब आप डालेंगे तो ये एक मोटिवेशनल अपने बारे में जर्नी बताई है और ये करीबन 20 मिनट की वीडियो आपको एक इंस्पिरेशन देगा, ज़रूर आप सुनिएगा, तब आप लोगों के अंदर एक एनर्जी आएगी, मोटिवेशन आएगा आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो इन्हें मैं अपना इंस्पिरेशन मांगी हूँ और मैं बहुत बार इनका वीडियो देखती रहती हूँ, तो आप सभी लोगों को भी ज़रूर देखना चाहिए ताकि आप लोगों को हिम्मत मिले, ठीक है। तो ये हमारे लिए प्रेरणा की एक बहुत ही अच्छी स्रोत है। फिर आता है 30 नंबर पे, फर्स्ट ट्विन एवर टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट। तो ये ट्विंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, जुड़वे की बात कर रहे हैं, ताशी एंड नैन्सी मलिक। तो ये जुड़वा बहनें थी, इन्होंने क्या किया, फर्स्ट ट्विंस एवर टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट। तो इस टाइप का डिफरेंट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार। फिर आता है फर्स्ट वुमेन टू बिकम चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, फर्स्ट वुमेन की बात कर रहा है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनी थी, रमा देवी जी थी, ठीक है, रमा देवी। और अगर आप लोगों से मैं प्रेजेंट पूछूं, ठीक है, कि प्रेजेंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो अगेन आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना होगा। फिर आते हैं 32 नंबर पे, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल। तो ये क्वेश्चन जो है कर्नम मल्लेश्वरी, ये भी एक केबीसी में क्वेश्चन आया हुआ था, कौन बनेगा करोड़पति में। तो मैं हमेशा देखती रहती थी और मुझे जनरल नॉलेज पढ़ना बहुत ही पसंद था, तो उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल, कर्नम मल्लेश्वरी। फिर आता है फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन मिस एशिया पैसिफिक टाइटल, जीनत अमन का नाम आप लोग जानते होंगे। तो ये मिस एशिया पैसिफिक का टाइटल इन्होंने जीता था। तो सुष्मिता सेन कौन है, ये है मिस यूनिवर्स का टाइटल इन्होंने जीता था। तो इनका नाम सभी कोई जानते हैं, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर मिस अर्थ टाइटल अगर देखें तो फर्स्ट महिला जिन्होंने मिस अर्थ टाइटल का खिताब जीता था वो निकोल फारिया थी, ठीक है। रीता फारिया अलग है, निकोल फारिया अलग है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस समझना है। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है वो ये है, फर्स्ट वुमेन टू बिकम डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर जो है जनरली हम लोग निर्मला सीतारमन जी का नाम याद रखते हैं, जो एट प्रेजेंट में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो ये हमारी निर्मला सीतारमन जी थी, लेकिन इंदिरा गांधी का नाम आता है जब आप सर्च करेंगे कि फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर, तो इंदिरा गांधी आप लोगों को दिखेगा। लेकिन जो निर्मला सीतारमन जी हैं, निर्मला सीतारमन, उनका नाम आप सुनेंगे तो ये फर्स्ट फुल टाइम डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो ये तो डिफरेंस आप लोगों को समझना है, फर्स्ट फुल टाइम डिफेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, और नॉर्मल अगर आप लोगों को फर्स्ट वुमेन डिफेंस मिनिस्टर देखना है तो इंदिरा गांधी। उसके बाद आता है फर्स्ट वुमेन पायलट इन इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला पायलट कौन है, हरिता कौर दयाल, ठीक है। फिर आता है फर्स्ट वुमेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, ठीक है। तो फिर की अगेन इंदिरा गांधी थी, ठीक है। और एक आध जगह पे सुषमा स्वराज भी दिखा था, तो इसे आप लोग को क्रॉस वेरीफाई करना होगा, ठीक है। फिर आता है फर्स्ट वुमेन टू गो इनटू स्पेस, पहली महिला स्पेस पे जाने वाली आप सभी लोगों को मालूम है, कल्पना चावला जी थी, ठीक है, कल्पना चावला। और फर्स्ट वुमेन टू रीच साउथ पोल, रीना कौशल, ठीक है। तो साउथ पोल पे जाने वाली पहली महिला है रीना कौशल। फर्स्ट वुमेन टू गेट अर्जुन अवार्ड, तो अर्जुन अवार्ड स्पोर्ट्स के क्षेत्र में दिया जाता है, आप लोग से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इनका नाम है स्टेफी डिसूजा। इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कहीं अगर पूछ दिया तो एटलीस्ट इनका नाम आप लोग को एक बार सुना होना चाहिए, स्टेफी डिसूजा। फिर आता है फर्स्ट इंडियन वुमेन इन टू विन गोल्ड इन एशियन गेम्स। एशियन गेम्स में पहली बार गोल्ड लाने वाली महिला थी कमलजीत संधू। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, कमलजीत संधू का नाम आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट वुमेन म्यूजिशियन टू गेट भारत रत्न, ठीक है। म्यूजिशियन से रिलेटेड आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो भारत रत्न किन महिला को मिला था पहली बार, म्यूजिशियन MS शुभ लक्ष्मी, ठीक है। नाम से ही समझ में आ रहा है, थोड़ा सुने होंगे कभी आप म्यूजिक से रिलेटेड।
उसके बाद आता है 44वें नंबर पे, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली पहली जो महिला थी भारतीय वो थी भानु आथ्या। ठीक है, तो ये नाम आप कभी नहीं सुने होंगे, लेकिन ऑस्कर से रिलेटेड जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। नाम है भानु आथिया। इंपॉर्टेंट है 45 वाला, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन WTA टाइटल। वुमेन टेनिस एसोसिएशन का टाइटल पहली बार किसको मिला था? सानिया मिर्जा को मिला था, और ये बहुत ही फेमस है। ठीक है, कई बार इन्होंने जीता था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है WTA टाइटल के लिए पहली भारतीय महिला किसको मिला था, तो ये सानिया मिर्जा जी को मिला था। और फर्स्ट IPS ऑफिसर 48 नंबर पे आप सभी को मालूम है किरण बेदी। किरण बेदी की भी बहुत सारी बुक है। ठीक है, बी द चेंजेस डेयर से रिलेटेड एक बुक है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, फिर फर्स्ट इंडियन वुमेन टू फ्लाई एन एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली पहली महिला थी सरला ठकराल जी। ठीक है, सरला ठकराल। फिर आता है फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ स्टेट असेंबली। ठीक है, स्टेट असेंबली, ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ स्टेट असेंबली। स्टेट असेंबली की पहली महिला स्पीकर थी शन्नो देवी। ठीक है, नाम है आप लोग कभी कहीं सुने होंगे, शन्नो देवी। उसके बाद आ जाता है 49 नंबर पे, फर्स्ट वुमेन टू सर्व जज इन अ हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि हाई कोर्ट के लिए जो जज है वो फर्स्ट वुमेन कौन थी? एना कैंडी जी थी। ठीक है, फिर आता है फर्स्ट वुमेन एडवोकेट। लॉयर की बात कह रहा है, वकील का, तो कॉर्लिनिया सोरब जी इनका नाम है। आप लोगों को ये जो 4 फैक्ट है उससे आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है, और डेफिनेटली ये डिफरेंस आप लोगों को समझना होगा। तो अगर पहली वुमेन एडवोकेट या फिर लॉयर पूछता है तो कॉर्लिनिया सोरब जी का नाम याद रखना है। फिर आता है 51 नंबर पे, फर्स्ट IAS ऑफिसर। IPS मैंने बता दिया किरण बेदी थी, और ये जो फर्स्ट IAS ऑफिसर है वो अन्ना राजन जॉर्ज जी हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आता है फर्स्ट वुमेन एम्बेसडर। तो फर्स्ट वुमेन एम्बेसडर, ठीक है, कौन थी? ये CB मुथम्मा। ठीक है, नाम थोड़ा है तेलुगु नाम है, CB मुथम्मा। ये फर्स्ट वुमेन एम्बेसडर थी। ठीक है, राजदूत जिसे हम कहते हैं। फिर आता है 53rd नंबर पे, 53rd नंबर पे आता है फर्स्ट वुमेन टू रिसीव मैग्सेसे अवार्ड। तो मैग्सेसे अवार्ड जीतने वाली पहली महिला कौन थी? कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक है, तो ये डिफरेंट फैक्ट है, ये आप लोगों को याद रखना है। फिर आती है फर्स्ट वुमेन कमर्शियल पायलट। कमर्शियल पायलट पूछा है, देख लीजिए, पहली पायलट अलग थी, ये कमर्शियल पायलट पूछा है, तो प्रेम माथुर इनका नाम है। तो ये करीबन 54 फैक्ट हैं फर्स्ट वुमेन के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी वो मेल का हम लोग डिस्कस करेंगे कि पहला मेल कौन है, पहला पर्सन पुरुष में कौन है। ठीक है, तो ये उम्मीद करती हूँ आप लोगों को लेक्चर बहुत ही यूजफुल होगा, और जितने भी एग्जाम है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए उसमें से एक ना एक क्वेश्चन ये डेफिनेटली पूछा जाता है आपके स्टैटिक जीके के लिए। ठीक है, करंट भी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, और आने वाली क्लासेस में ऐसे में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर के आऊंगी, तो जुड़े रहिएगा। और सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट करना ना भूलें। आपको जितने भी मैंने क्वेश्चन पूछे आप लोग जरूर उसका कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को नाम अनाउंस करूंगी, तो आप लोगों को मजा आ जाएगा। और ये उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल के थ्रू बहुत सारे अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर पाएं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।